राजनांदगांव जिले के नक्सल इलाके में रोड ओपनिंग पर निकले आईटीबीपी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। वहीं जवानों को भारी पड़ते देख नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से जवानों ने भारी मात्रा में आईडी बम और दैनिक सामग्री जब्त की है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशोक जिनोजा भारतीय पुलिस सेवा 1989 को पुलिस ने महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। अब तक वह डीजी नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। सूत्र बताते हैं कि मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महकमे के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उनका गुस्सा डीजीपी डीएम अवस्थी पर फूटा। नाराजगी का आलम यह रहा कि बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने डीजीपी बदलने का फरमान सुना दिया। रायपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक लॉज के कमरे में बुजुर्ग की लाश मिली है। 2 दिन से इस लॉज में रह रहे बुजुर्ग ने जब गुरुवार की सुबह दरवाजा नहीं खोला तो होटल के स्टाफ को शक हुआ। दूसरी चाबी से लॉक खोलकर स्टाफ ने अंदर जाकर देखा तो फर्श पर बुजुर्ग की लाश पड़ी नजर आई। प्रदेश के चर्चित व निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों को चुनौती देते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने राज्य शासन की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। दादी एवं मां के बीच कचरा उठाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिससे आरोपी द्वारा अपनी दादी के घर पहुंचकर वहां रखे लोहे की टंगिया से दादी फूल बसन बाई पर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के साथ उसकी मां व बड़े भाई को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा पुलिस ने बेरोजगारों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी और वारदात के मास्टरमाइंड मुजाहिद अनवर को घेराबंदी कर लौकेरा ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। सह आरोपिया कुमारी केसरी तिर्की को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तुलसीबाई प्रकाश राय एवं अन्य के द्वारा रंजन बोले की जमीन को कोर्ट रचना कर फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर रंजन बोले के लिखित हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगा फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन को किसी दूसरे को बेच देने के मामले में पुलिस ने आरोपिया तुलसीबाई को सरकंडला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर के सहकारी बैंकों में पैसे के लाले पड़ जाने के कारण भुगतान के अभाव में किसानों ने अव्यवस्था के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों द्वारा आवागमन बाधित करने के कारण नेशनल हाईवे में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। जीएसटी की चोरी की आशंका में राजधानी रायपुर के नहरपारा क्षेत्र में स्थित बजरंगबली एंटरप्राइजेस में सेंट्रल जीएसटी ने छापा मारा है, जहां टीम फर्म के हिसाब किताब की जांच कर रही है। सेंट्रल जीएसटी के आधा दर्जन से अधिक अधिकारी फर्म में पहुंचे हैं, जहां वे वहां की कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम अन्नपूर्णा में 8 नवंबर से लापता 5 वर्षीय बालक दिलराम की लाश गांव में ही झाड़ियों के बीच मिली। जमीन विवाद की रंजिश में बालक की गला दबाकर हत्या उसके चचेरे भाई गुरसिंह और उसकी पत्नी संतोषी सिंह ने मिलकर की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बालक का शव बरामद हुआ है। सरगुजा जिला के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलसिला में निजी क्षेत्र की मां कुंदरगढ़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री संचालन को लेकर ग्रामीणों के विरोध को लुंड्रा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर पीतम राम का भी साथ मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर तत्काल प्रभाव से प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है।
कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने गुरुवार को भिलाई में निर्माणाधीन कैनाल रोड का काम देखा। अधिकारियों ने बताया कि रोड का काम अंतिम चरण पर है और 1 हफ्ते के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर ने यह प्लांटेशन भी देखा। जांजगीर एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और राजस्व अधिकारियों द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में जिले में 17 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया है। जांजगीर एसपी के निर्देश पर चांपा तहसीलदार शेखर पटेल, नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्रा, ड्रग इंस्पेक्टर सुमित परिहार, दुर्गेश केवट, टीआई उमेश साहू, बीएमओ मनीष श्रीवास की संयुक्त टीम ने संबंधित मेडिकल स्टोर की जांच करने पहुंचे। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल की दवाइयों की जांच की। संचालक के घर की तलाशी ली गई पर कुछ नहीं मिला। दंतेवाड़ा जिले में फ्लिपकार्ट का एक कर्मचारी कंपनी के 27 लाख रुपए लेकर भाग निकला है। यह फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाए ग्राहकों के सामानों की डिलीवरी कर उनसे वसूला हुआ पैसा था। मामले की जानकारी लगते ही कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। कांकेर जिले में लंबे अरसे बाद प्रशासन ने क्षेत्र में ही हो रहे अवैध रेत उत्खनन की सुध ली है। सुबह सूरज निकलने के पहले ही प्रशासन की 5 टीमों ने क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत खनन की जांच करने पहुंच गए। क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतापपुर घाट में नदी में रेत भरते हुए 9 तथा ग्राम पीवी 85 के घाट में 3 ट्रैक्टर को रंगे हाथों पकड़ा गया। धर्म सेना के देवपुर और खरेंगा के गौ सेवकों ने 11 नवंबर को ग्राम भरारी में 39 गौ वंशों को तस्करों से छुड़वाया। गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। 11 नवंबर की सुबह महानदी के किनारे गायों का पैदल हाँकते हुए तस्कर अपने साथ ले जा रहे थे। बैकुंठपुर में झाड़ फूक करने वाले के झांसे में आकर जन्म से अंधे 4 बच्चों की आंख ठीक कराने पिता ने 3.5 लाख रुपए से अधिक कर्ज लेकर 6 ढोंगी बाबा के समूह को दे दिए, जिसे लेकर वो फरार हो गए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग से सीमेंट लेकर वाड्रफनगर जा रहा ट्रक मनसुख के धनुहर नाला में बुधवार को पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर खलासी को चोटें नहीं आई हैं। गुरुवार को क्रेन से ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुरूर पुलिस ने दर्रा में 3 नवंबर को हुई महिला की हत्या के आरोप पे पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पति ने पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या बताकर स्वयं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच करने के बाद पति गिरवर मरकाम को ही गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 लोगों से पुलिस ने 96,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। बलौदा बाजार जिले की पल्लारी पुलिस द्वारा नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के चलते ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। नगर निकाय चुनाव के लिए जन जागरण अभियान के बहाने कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को भिलाई से होगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी शामिल होंगे। वाड्रफनगर के धनवार क्षेत्र में वन्य प्राणी जंगली सुअर के अवैध शिकार करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया गया है। इनके पास से जंगली सुअर का कच्चा मांस, मोटरसाइकिल का क्लच वायर, फंदा, टांगी, बसुला आदि बरामद हुए हैं।
सुपेला पुलिस ने नमकीन व्यवसायी की शिकायत पर बेंगलुरु की कंपनी की महिला समेत 4 कर्मचारियों के खिलाफ गुरुवार को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ठग गिरोह में शामिल महिला ने जनवरी महीने में व्यापारी से संपर्क कर शेयर मार्केट में 2.5 गुना ज्यादा होने का झांसा देकर 6 ट्रांजैक्शन के जरिए 8,44,000 रुपए जमा करवा लिए थे।